पीरियड के दौरान के मेरे कुछ अनुभव आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैमिलियर डायलॉग्स की भी मदद लिया है और आप सभी को अगर ये अच्छा लगता है तो आप भी फॉलो कर सकते हैं और किसी को अगर इससे दुख पहुंचाता है तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। कौन कहता है कि कोविड से डर नहीं लगता साहब, लॉकडाउन से लगता है। एक बार उन परिजनों से पूछो जिन्होंने अपने को खोया है और उनके शव तक नहीं देख सके। अंतिम संस्कार के बाद तो दूर की है। ये मास्क लगा ले ठाकुर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसे बचा लो और जी लो। अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो बाहर ना निकलो। अगर कोई बाहर जाता भी है तो हमेशा एसएमएस का सहारा लेना। इसमें एसएमएस मतलब एस मतलब सैनिटाइज़र, एम मतलब मास्क और एस मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, जो हमें इसको महामारी में अपना बचाव करते हैं। अगर कोई कहता है कि मेरे पास मास्क है, सैनिटाइज़र है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास, तो आप गर्व से कह दो मेरे पास सोशल डिस्टेंसिंग है। वी आर इन होम क्वारंटाइन, जो हमें कोरोना से 100% बचाती है। आप हम वैक्सीन की बात ही ना करें तो अच्छा है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन तो 11 मुल्कों के वैज्ञानिक उसमें लगे हुए हैं, लेकिन वैक्सीन को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, खर्चीला भी है। और अगर ढूंढ भी लिए तो फिर वो कितने लोग खरीद सकते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम खुद ही अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाएं, जो हमें कोरोना से लड़ने में सहायक हो सकती है। हम इसे बढ़ाने के लिए योगासन, प्राणायाम और रूटीन एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं आज भी लोगों से हाथ नहीं मिलाता हूँ और हाथ जोड़कर ही अभिवादन करता हूँ, तो हमें ऐसे लोगों पर गर्व करना चाहिए जो आज भी अपनी संस्कृति को और परंपरा को नहीं भूले हैं। कौन कमबख्त कहता है कि हम तो पीते हैं देश की इकोनॉमी को उठाने के लिए, लॉकडाउन को बर्दाश्त करने के लिए। क्या यही एक तरीका है देश की इकोनॉमी को बिल्ड करने का? ऐसे तो इकोनॉमी का तो पता नहीं, पर एक दिन हम जरूर उठ जाएंगे। अगर हम इकोनॉमी को और देश को आगे बढ़ाना ही है तो हमें कोरोना के डर से बाहर आकर अभी कुछ ना कुछ नए आयाम की खोज करनी चाहिए, नए तौर तरीकों को सीखना चाहिए, और जिससे अपना काम भी चलता रहे और अपना बचाव भी हो सके। हम लोग घर से भी रह के कुछ काम कर सकते हैं और खुद को और देश को भी बचा सकते हैं। इसमें ना ही अपने कोरोना पास में आएगा और अपना देश भी आगे बढ़ेगा। लोग कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये तारीख का सिलसिला कब ख़त्म होगा? लेकिन आप और हमें इससे क्या करना है? इससे हम क्यों परेशान हो? अगर आदत डालनी होगी हमें, चाहे वो कोरोना हो या फिर लॉकडाउन हो। अब हमें इसी में कुछ नया करना होगा, नई चीज़ों का आविष्कार करना होगा, नए तरीके हमें सीखने पड़ेंगे और नए तरीके से हमें जीना पड़ेगा। हमें सबको पता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और उसी को हम साथ में रखते हुए कुछ नए तौर तरीकों को सीखे तो अच्छा है। कौन कहता है कि लॉकडाउन में तो हम बर्बाद हो रहे हैं और बोर हो रहे हैं। लॉकडाउन ने तो हमें बहुत सा समय दिया है, जो अपने को पहचानने के लिए, अपनों के साथ बिताने के लिए और कुछ नए स्किल को डेवलप करने के लिए। हम इस समय का एक अगर सदुपयोग करते हैं तो हम अपने लिए कुछ धन अर्जित भी कर सकते हैं, साथ में अपने में कुछ बदलाव भी ला सकते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा अपने में निर्माण कर सकते हैं। अगर हम इस लॉकडाउन को सकारात्मक तरीके से देखते हैं तो इस लॉकडाउन ने हमारे जीवन में और हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लाए हुए हैं, जो बदलाव ऐसे आसानी से नहीं हो सकते थे। तो इस तरह से हमारी धरती, हमारा वातावरण ये रिबिल्ड और रीडेवलप्ड हो गया है। जो बदलाव मनुष्य के प्रयासों से कितने सालों से नहीं हो रहा था, वो बदलाव आज इन 2 महीनों में हो चुका है। जो धरती और एनवायरनमेंट हमारे नकारात्मक बदलाव के कारण प्रभावित हो चुका था, वो खुद को रीबिल्ड कर चुका है, और उसी के साथ हमें भी एक जीने का नया तौर तरीका सिखाया गया है, और हमारे जीवन में भी कुछ सकारात्मक बदलाव आए हुए। वैसे तो बदलाव एक प्रकृति का नियम ही है, और प्रकृति के नियम के हिसाब से हमें ढलना भी पड़ता है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीवन है जो
वो खुद ब खुद बदलना नहीं चाहता है, उसको किसी लेवरेज की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हमें ये जो परिस्थितियाँ एक लेवरेज का काम करती है और हम इसी को एक सकारात्मक तरीके से देखकर खुद ब खुद आगे बढ़े तो अच्छा है, और जो सकारात्मक बदलाव हुए उनको बनाए रखें, बरकरार रखें, तो भविष्य में भी और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी अच्छा होगा। धन्यवाद।